नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी पहचानी कहानी को ले रहे हैं, अलादीन और उसका चिराग। लेकिन हम उसके उस पहलू पर गौर करेंगे जो शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। एक अंधेरा डरावना पहलू। हाँ बिल्कुल। वो डिज्नी वाली कहानी नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास अलादीन का शापित चिराग नाम के एक सूत्र से कुछ जानकारी है, और ये जानकारी कहानी को एक बहुत ही अलग खौफनाक मोड़ देती है। तो आज इस चर्चा का मकसद क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि इस वाले संस्करण में वो मशहूर चिराग अलादीन के लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक भयानक अभिशाप कैसे बन गया। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि वो कैसे बदला। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अलादीन के पिता की मौत के ठीक बाद। इस सूत्र में बताया गया है कि पिता के जाने के बाद अलादीन की माँ जो है, उनकी सेहत गिरने लगती है, मतलब वो बीमार रहने लगती है दिन ब दिन। अच्छा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, घर का जो माहौल है वो भी बदलने लगता है। जैसे दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, कभी धीमी फुसफुसाहट जैसी, तो कभी एकदम से चीखें सुनाई देती हैं। ओह, ये तो डरावना है। हाँ, और अलादीन को धीरे धीरे ये लगने लगता है, उसे शक होता है कि इन सब भयानक चीजों के पीछे शायद उसी चिराग का हाथ है। पर यहाँ कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। सूत्र ये कहता है कि अलादीन अब चाहकर भी उस चिराग से पीछा नहीं छुड़ा सकता, जैसे वो उसमें फंस गया हो। यहीं पर बात बहुत जरूरी हो जाती है। चिराग की जो एक आम छवि है हमारे जहन में कि वो बस इच्छा पूरी करने वाला एक जादुई टूल है, वो यहाँ बिल्कुल पलट जाती है। हाँ। इस सूत्र में चिराग सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि वो एक नेगेटिव, एक एक्टिव शक्ति बन गया है। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा कि कोई उसे रगड़े, बल्कि वो खुद ही अपने आप ही बीमारी और डर फैला रहा है। घर जो मतलब सुरक्षा की जगह होनी चाहिए, वो खुद एक डरावनी जगह बन गई है। सही कहा। ये सिर्फ कोई शापित चीज नहीं है, ये एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से विनाश कर रहा है। तो ये अलादीन का सिर्फ वहम नहीं था, घर सचमुच में बदल रहा था। और ये जो नेगेटिव शक्ति है, ये ज्यादा इंतजार नहीं करती। सूत्र में आगे लिखा है कि एक रात, ठीक आधी रात को घर का दरवाजा अपने आप खुलता है, और चौखट पर कौन? वही हस्ती जिसे हम जिन कहें या प्रेत कहें, जो चिराग से निकला था। अच्छा, वो वापस आ गया। हाँ, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं है। सूत्र खास तौर पर बताता है कि उसकी आंखें वो पहले से कहीं ज्यादा लाल, एकदम दहकती हुई हैं। बाप रे। और वो अलादीन से जो कहता है, वो सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, तूने मुझे इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए अब मैं अपना हक खुद लेने आया हूँ। क्या कहा? अपना हक? हाँ, ये वाक्य ये कहानी की पूरी दिशा ही बदल देता है। बिल्कुल। ये तो जो पारंपरिक अलादीन की कहानियां हैं, उनके एकदम उलट है। आमतौर पे क्या होता है, आप चिराग रगड़ते हैं, जिन्न आता है, आप इच्छा मांगते हैं, वो पूरी करता है। हाँ, एक लेन देन जैसा। हाँ, एक लेन देन का रिश्ता है जो आपकी इच्छा पर चलता है। लेकिन यहाँ तो इस्तेमाल न करने पर सजा मिल रही है। जिनका हक वो किसी मांगी हुई इच्छा के बदले नहीं है, बल्कि चिराग को इस्तेमाल न करने के दंड के तौर पर है। ये कैसे भयानक, मतलब अनकहे कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है, जिसकी शर्तें शायद अलादीन को पता ही नहीं थी या उसने नजरअंदाज कर दी। लेकिन ये हक, ये क्या पहले से तय था? मतलब क्या चिराग मिलते ही सौदा हो गया था, भले अलादीन को पता हो या ना हो? क्या सूत्र कुछ कहता है इस बारे में? सूत्र सीधे तौर पर ये नहीं बताता कि अलादीन को शर्तों का पता था या नहीं, लेकिन जिनके शब्द है ना, अपना हक लेने आया हूँ, उससे ऐसा ही लगता है कि यह हक पहले से था। अच्छा। शायद चिराग का मालिक बनना ही अपने आप में एक सौदा था, और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है अगर इस्तेमाल ना करो तो। ये इसे और ज्यादा डरावना बना देता है, एक ऐसा जाल जिसे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था शायद अलादीन के पास। हाँ, मतलब वो फंस चुका था। ये निष्क्रियता की सजा नहीं, बल्कि शायद चिराग के कब्जे में होने की एक अनिवार्य कीमत थी। और ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, खोखली धमकी नहीं। सूत्र आगे जो बताता है वो इस बात को पक्का करता है। जिनके ये शब्द सुनकर अलादीन डर के मारे जमीन पर गिर जाता है, रोने लगता है। जाहिर है। लेकिन तभी कुछ और खौफनाक होता है। जिनकी जो परछाई है वो दीवारों पर फैलने लगती है, एकदम विकराल रूप ले लेती है। और उसी वक्त अलादीन की माँ की एक दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंजती है। ओह नो! अलादीन हड़बड़ाकर अपनी माँ के कमरे की तरफ भागता है, और वहां जो देखता है वो भयानक है। सूत्र कहता है कि वो अपनी माँ को खून में लथपथ पाता है। हे भगवान! और इसके बाद अलादीन उस घर में उस अभिशाप के साथ बिल्कुल अकेला रह जाता है। अगर हम इस घटना को जिन की पिछली धमकी से जोड़ें, तो ये दिखाता है कि चिराग की शक्ति कितनी सीधी, कितनी बेरहम है। कोई मोलभाव नहीं, कोई दूसरी चेतावनी नहीं, सीधा एक्शन। हाँ, तुरंत। इस्तेमाल ना करने की कीमत भयानक है, उसकी माँ की जान।
अब ये कहानी इच्छाओं या दौलत के बारे में नहीं रही। ये एक ऐसे डरावने अंजाम की कहानी बन गई है जिसका भुगतान अलादीन को करना ही है, चाहे उसने कुछ किया हो या ना किया हो। सही। ये निष्क्रियता का दंड है या शायद जैसा हमने पहले कहा, चिराग के कब्जे की कीमत है। और ये अकेलापन, ये खौफ, इसका असर सिर्फ अलादीन या घर की चारदीवारी तक नहीं रहता। अच्छा। इसका असर बाहर गांव तक पहुंचता है। इस सूत्र में यह भी लिखा है कि गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में अलादीन के घर से अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। कैसी आवाजें? जैसे कोई इंसान जल रहा हो और चीख रहा हो। बाप रे। जाहिर है, ऐसी कहानियों से गांव में डर फैल जाता है। लोग उस घर को शापित मानने लगते हैं, उससे दूर रहने लगते हैं, उसके पास से गुजरने से भी डरते हैं। वो घर अब सिर्फ अलादीन का नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक खौफ का निशान बन गया है। ये जो सामाजिक बहिष्कार वाला एंगल है, ये कहानी में एक और परत जोड़ता है। अलादीन अब सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी और सुपरनैचुरल डर का शिकार नहीं है, बल्कि वो समाज से भी कट गया है। हाँ, बिल्कुल। उसका घर, जो अंदर से तो नरक बन ही चुका है, अब बाहर से भी एक शापित जगह माना जा रहा है। ये दिखाता है कि अभिशाप की पकड़ कितनी तगड़ी है। ये सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि उसके आसपास के माहौल और समाज को भी जकड़ लेता है, उसे दुनिया से अलग कर देता है। और इसी चौतरफा खौफ और अकेलेपन से तंग आकर अलादीन आखिरकार एक फैसला लेता है। वो उस चीज से छुटकारा पाने की कोशिश करता है जो इन सब की जड़ है, वो शापित चिराग। कोशिश तो करनी ही थी। लेकिन सूत्र के अनुसार असली खौफ तो तब शुरू होता है जब अलादीन इस चिराग को हमेशा के लिए दफनाने का फैसला करता है। अच्छा, इसमें भी कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, वो घर से दूर एक सुनसान जगह पर जाता है, जमीन खोदना शुरू करता है ताकि चिराग को गाड़ सके। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी मिट्टी हटाता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या? नीचे से, जमीन के अंदर से कई सड़े गले कंकाल जैसे हाथ बाहर निकलते हैं और सीधा अलादीन का गला पकड़ लेते हैं। हे भगवान, ये किसके हाथ है? ये हाथ किसके हैं? सूत्र इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये उन्हीं लोगों के हाथ हैं जिनकी जानें इस चिराग ने पहले ली थी। ओह, मतलब चिराग के पुराने शिकार। हाँ, चिराग के पिछले शिकार, उसके पाप अब भूतकाल से निकलकर वर्तमान मालिक को पकड़ रहे हैं, उसे रोक रहे हैं। ये दिखाता है कि चिराग का अतीत कितना भयानक और एक्टिव है ना? बिल्कुल। और इसका जो प्रतीकवाद है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ डरावने हाथ नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि चिराग को यूं ही फेंका या दफनाया नहीं जा सकता। सही। उसका इतिहास, उसके कर्म, वो उसके मालिक से जुड़े हुए हैं। वो सड़े गले हाथ इस बात का सबूत है कि चिराग का जो खूनी इतिहास है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और अपने मालिक को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अलादीन अब सिर्फ एक चीज का मालिक नहीं रहा, बल्कि वो अनजाने में ही उसके पूरे भयानक अतीत का, उसके बोझ का वाहक बन गया है। उसे दफनाने की कोशिश करना मतलब उसके पीड़ितों के पापों को भी छुपाना है, और वो पीड़ित अब बदला लेने को तैयार हैं। तो ये चिराग सिर्फ एक चीज नहीं, ये अपने साथ हर मौत का बोझ लेकर चलता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और जैसे ही ये भयानक हाथ अलादीन को जकड़ते हैं, सूत्र के मुताबिक वो जिन या प्रेत एक बार फिर आता है। फिर से? हाँ, और इस बार उसका संदेश पहले से भी ज्यादा फाइनल और निराशाजनक है। वो कोई सौदा नहीं कर रहा, कोई धमकी नहीं दे रहा, वो बस एक फैसला सुना रहा है। क्या कहता है वो? वो अलादीन से कहता है, तू चाहे जितना भाग ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब तू इस चिराग का मालिक नहीं बल्कि कैदी है। कैदी? हाँ, और आगे कहता है, और तेरी आत्मा वो हमेशा मेरी रहेगी। तेरी आत्मा हमेशा मेरी रहेगी। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, ये वाक्य, ये इस कहानी के दुखद अंत का निचोड़ है। यहीं पर पावर डायनामिक पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआत में अलादीन को लगा होगा कि चिराग उसकी मुट्ठी में है, वो मालिक है। हाँ, कंट्रोल में है सब। हाँ, लेकिन अब सच सामने है, सब कुछ उलट चुका है। वो मालिक नहीं, कैदी बन चुका है। और सबसे भयानक बात, उसकी आत्मा पर अब जिनका हमेशा के लिए हक है। ये सौदा अब इच्छाओं का नहीं रहा, ये तो आत्मा का सौदा बन गया है। और जैसा हमने पहले शक किया था, ऐसा लगता है कि सौदा अलादीन ने शायद उसी पल कर लिया था जब उसने चिराग उठाया था, भले ही उसे पता ना चला हो। हाँ, मालिक से कैदी बनने का ये सफर शायद शुरुआत से ही लिखा था। शायद। इस भयानक ऐलान के बाद क्या होता है अलादीन का? क्या वो उन हाथों से छूट पाता है? क्या कहता है सूत्र? अलादीन के ठीक बाद क्या हुआ इस बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देता, लेकिन जो बताता है वो और भी ज्यादा रहस्यमय है। हाँ, सूत्र कहता है कि लोग बताते हैं कि उस रात के बाद अलादीन कभी दिखा ही नहीं।
वो बस गायब हो गया। गायब? कहाँ? कोई नहीं जानता। उसका कोई निशान नहीं मिला, कोई सुराग नहीं। अगली सुबह जब कुछ हिम्मत वाले गांव वाले उसके घर के पास गए तो अलादीन तो नहीं मिला, लेकिन घर की एक दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। खून से? क्या लिखा था? सिर्फ 3 शब्द, मुझे मत जगाना। मुझे मत जगाना। ये अंत तो बहुत पावरफुल और अस्पष्ट है।